दादी दादी। मम्मी जी। हाँ बहू, कहीं जा रही हो तुम? क्या मम्मी जी, इतनी तो अकल होनी चाहिए। अगर मैं तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर और मैचिंग सैंडल पहनकर निकली हूँ तो कहीं जा ही रही होंगी ना। बहू, मुन्ने को भी ले जा रही हो क्या अपने साथ? क्यों, आपको मुन्ना भारी है क्या जो आप उसे अपने साथ घर में नहीं रख सकते? मेरा मतलब ये नहीं था बहू। ठीक है, तो मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ और मुझे आने में देर हो जाएगी। आप मुन्ने को खिला पिलाकर सुला देना। ठीक है बहू। तो इस तरह से अलका अपनी सास को ऑर्डर देकर निकल जाती है किटी पार्टी के लिए। अरे ले मुन्ना क्यों लो रहा है? मुन्ने को भूख लगी, दादी अब भी आपको खाना खिलाएगी बेटा। यहीं बैठो मुन्ना, दादी तुम्हारे लिए हलवा लेकर आती है। मेरा मुन्ना हलवा खाएगा। जीजी, ओ जीजी। अरे आओ आओ कांता, बड़े दिनों बाद आई हो तुम। अब आपको तो फुर्सत मिलती नहीं है जीजी, इसलिए हम ही आ जाते हैं आपसे मिलने। आज भी मुन्ने की मम्मी कहीं बाहर गई है क्या? अरे तू भी ये क्या पूछ रही है कांता? अरे बहू के लिए कोई नई बात तो है नहीं, तुझे तो पता ही है ना। आए दिन उसकी किटी पार्टी और न जाने कौन कौन से राम, मुझे तो नाम भी नहीं पता। लेकिन जीजी, आपको अलका को कुछ कहना चाहिए। इस तरह घर की सारी जिम्मेदारी भी आप अकेले ही उठाते हो, दिन भर मुन्ने को भी आप ही संभालते हो, फिर भी अलका के मुंह में जो आता है वो बोल देती है आपको। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता जीजी। अब मैं क्या करूं कांता, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। हाँ जीजी, जब से जिया जी का निधन हुआ है तब से आपकी बेटी बहू ने तो आपको एक नौकरानी और आया के सिवा और कुछ नहीं समझा है। आपको याद है ना जीजी, जब जिया जी थे तब यही अलका और यही विमल आपकी कितनी इज्जत किया करते थे। मम्मी जी कहते कहते थकते नहीं थे। कोई भी बड़े या छोटे काम करने से पहले जीजी आपसे पूछना जरूरी समझते थे। हाँ कांता, मुझे सब दिखाई देता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मुझे तो कभी कभी इनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्यों ये मुझे अकेला छोड़ गए। अरे मुझे भी अपने साथ ले गए होते ना। किसके भरोसे छोड़ गए कांता मुझे यहाँ तेरे जिया जी? हाँ जीजी, मुझे आपकी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। मुझे अच्छे से याद है जीजी, जब जिया जी थे तो उन्होंने घर में काम वाली लगा रखा था कि मेरी जानकी को कोई काम करना ना पड़े। हाँ कांता, वो जब तक जीवित थे ना उन्होंने मुझे अपार सुख दिया है कांता, और हमेशा एक ही बात कहते थे कि मैं अपने जीते जी इस जानकी को कभी भी ऐसी अग्नि परीक्षा नहीं देने दूंगा जैसी अयोध्या की जानकी ने दी थी। और अपने जीते जी कांता, तेरे जिया जी ने अपना एक एक वचन निभाया। लेकिन अभी देखो, बेटे बहू की राज में क्या जाने दो कांता, मैं अपने दिल को और दुखी नहीं करना चाहती। अरे अलका के ऐसे व्यवहार से ना जीजी तनिक भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे पराए घर की आई लड़की है, लेकिन अपना ये विमल, इस विमल ने तो आपकी ही कोख से जन्म लिया है ना जीजी। मुन्ना को भूख लगी। अरे मैं तो बात में तुझे खिलाना भूल गई थी बेटा। अरे कांता, मैंने तो तुझे चाय पानी भी नहीं पूछा। अरे नहीं जीजी, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपको देखने आपसे मिलने आ गई थी। ठीक है जीजी, चलती हूँ मैं। कल घर में 2 बजे से रामायण है, तो आप आ जाना मुन्ने को लेकर। अब बहू तो आने से रही ना जीजी, क्योंकि उसे तो रामायण, कथा, पूजा पाठ इन सब चीजों में कोई आस्था नहीं है। उसे तो बस पार्टी करना ही अच्छा लगता है। ठीक है कांता, कल मुन्ने को लेकर आ जाऊंगी मैं। हलवा खाएगा क्या मुन्ना? दादी अभी मुन्ना के लिए हलवा बनाएगी। हाय राम, मुन्ना बॉल खा रहा है तो? क्यों मम्मी जी, क्या इस घर में मेरे मुन्ने के लिए खाना पीना फल फूल कुछ भी नहीं है जो अपने सामने से बॉल खिलवा रही हो मेरे बेटे को? अरे नहीं बेटा, वो तो बॉल से खेल रहा है। मुझे मत सिखाइए मम्मी जी, वो खेल रहा है कि खा रहा है। मैंने खुद देखा उसे, वो बॉल को चबाने की कोशिश कर रहा था। अरे क्या हुआ अलका, क्यों चिल्ला रही हो तुम? अब क्या बताऊं विमल जी, आपकी मम्मी से एक काम भी ढंग का नहीं होता। अरे मैं किटी पार्टी में जाने से पहले आपकी मम्मी से बोल कर गई थी कि मुन्ना को खिला पिला कर सुला देना, लेकिन देखो कुछ खिलाया नहीं है उन्होंने। मुन्ना बेचारा बैठा बॉल खा रहा है उनके सामने से। क्यों मम्मी, एक काम तो कर दिया करो ढंग का। अब बेचारी कर भी क्या सकती है, उन्हें भी तो दिन भर टीवी सीरियलों से फुर्सत मिलता नहीं, तो कैसे मुन्ने की अच्छे से देखभाल कर पाएंगी वो? नहीं बेटा विमल, मेरी बात का भरोसा करो। मैंने मुन्ने को भरपेट खाना खिलाया था बेटा, लेकिन उसे खाए पूरे 1.5 घंटे हो गए, तो बेचारा खेलते खेलते फिर से भूखा हो गया, इसलिए तो मैं उसके लिए फिर से हलवा बना रही थी बेटा। आपके पास वैसे भी एक ही तो काम है मम्मी, इसलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान रखा करो मुन्ने का। ना रो मुन्ना, अब मम्मी आ गई है ना, आ जाओ मम्मी के पास। तुम लोग बैठो बेटा, हलवा बन ही गया है। मैं अभी मुन्ने के लिए भी हलवा लाती हूँ। और विमल, तुम्हें आटे का हलवा पसंद है ना बेटा, इसलिए आज मैंने हलवा बढ़ाकर बनाया है। क्या मम्मी जी, आपको समझ में क्यों नहीं आता? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि विमल जी को ज्यादा घी, तेल, मसाला ये सब नहीं खिलाना है। लेकिन बहू, विमल को आटे का हलवा पसंद है, इसलिए तो बनाया है मैंने बढ़ाकर। देखिए मम्मी जी, पहले की बात अलग है,
ही लेते थे, लेकिन आपको पता है ना, मैं जब से आई हूँ तब से इतना भारी खाना इनका मैंने बंद करवा दिया है। मैं इनकी सेहत का ना मम्मी जी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, और क्या पता मैंने ध्यान रखना छोड़ दिया तो आप इतना भारी खाना खिला खिला कर विमल जी को कितना मोटा कर देंगी। ये क्या बात हुई बहू, थोड़ा सा आटे का हलवा खा भी लेगा तो एकाएक मोटा नहीं हो जाएगा विमल। और मैंने सब कुछ देसी घी से बनाया है बेटा, इसे खाकर तो विमल और तंदुरुस्त रहेगा। देखिए मम्मी जी, शायद आपको फर्क ना पड़े विमल जी के मोटे होने से, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ पर फिट और फाइन लोगों की ही तारीफ होती है। तो विमल जी बताइए, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? हाँ मम्मी, अलका बिल्कुल ठीक कह रही है, नहीं खाना है मुझे अब ये घी वाला आटे का हलवा। चलिए विमल जी, और सुनिए जी, अगर मैं घर में ना रहूं और मम्मी जी आपको ऐसा भारी खाना खाने कहे ना, तो आप बिल्कुल मत खाना। आपको पता है ना, यहाँ अपने आप को मेंटेन रखना कितना जरूरी है। अरे ना अलका, तुम जो बोलोगी मैं तो वही खाऊंगा। चलिए जी। अरे माँ का दिल रखने के लिए थोड़ा सा हलवा चख ही लेता तो क्या गजब हो जाता। यकीन ही नहीं होता ये वही विमल है कि जो बचपने में माँ के आगे पीछे घूमता था और जिद करता था, माँ आटे वाला हलवा बना दो, माँ आटे वाला हलवा बना दो। और विमल के पापा मुझे ही चिल्लाते थे, कहते थे कि बच्चों की जिद पूरी क्यों नहीं करती जानकी, बना दो ना विमल के लिए हलवा। और इस तरह मैं महीने में 1-2 बार आटे का हलवा तो बना ही लेती थी बच्चों के लिए। देखिए विमल जी, आपको एकदम फिट रहना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, वरना हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी बताइए। आपको पता है विमल जी, ये सामने जो मिस्टर सोनी जी रहते हैं ना। हाँ हाँ जानता हूँ ना। हाँ, तो मिस्टर सोनी और मिसेस सोनी दोनों अपना खाना पता है डाइट चार्ट के हिसाब से ही खाते हैं। अच्छा, मैं तो कहती हूँ विमल जी, हमें भी डॉक्टर के पास जाकर अपना डाइट चार्ट बनवा ही लेना चाहिए। हाँ ठीक है ना अलका, हम आज शाम को ही चलते हैं डॉक्टर के पास। अच्छा ठीक है जी। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है। अरे हमारे जमाने में तो लोग भर भर के घी खाते थे, तभी तो इतने मजबूत हुआ करते थे। और मैं तो कहती हूँ किसी न किसी बहाने से थोड़ा थोड़ा घी खाना ही चाहिए, अरे तभी तो तंदुरुस्ती रहती है। पर इन लोगों को कौन समझाए। अभी कुछ दिन पहले ही की तो बात है, बेचारे मेरे बेटे विमल को चक्कर आ गया था। ये अलका भी ना बस विमल मोटा ना हो जाए के चक्कर में उसे तंदुरुस्ती वाली चीज खाने ही नहीं देती, ना घी खाने देती है, ना दूध पीने देती है, ना दही खाने देती है। अब ऐसे में बेचारा क्या कमजोर नहीं होगा? पहले तो बेचारा 4 रोटी खा लेता था और 1 चम्मच चावल भी खा लेता था, लेकिन जब से ये अलका आई है बेचारे को 2 रोटी और आधा चम्मच ही चावल लेने देती है। अब ऐसे में कमजोर नहीं होगा तो क्या होगा? खैर, मेरी बात यहाँ कौन सुनने को बैठा है। मैं कुछ बोलूंगी भी तो ये लोग मेरी बात पे कभी यकीन नहीं करेंगे और मुझे तो यही कहेंगे कि आप चुप रहो, आपका जमाना गया, आप तो गवार हो, इसलिए क्या करना, चुपचाप रहने में ही भलाई है। सच में इनके जाने के बाद तो जैसे मैं अकेली ही पड़ गई हूँ। घर में बेटा बहू भी है, लेकिन नाम मात्र को है। अरे ये दोनों तो मेरे साथ कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अरे मैं तो बहू को खुश करने के लिए घर का सारा काम कर देती हूँ, खाना भी बना देती हूँ, मुन्ने को भी मैं ही संभालती हूँ, लेकिन कभी अलका मुझसे खुशी नहीं होती। मुझे पता है ये अलका मुझे फुटी आंख नहीं भाती है। लल्ला लल्ला, क्या बात है ले, लल्ला तो आज बड़ा खुश लग रहा है। मम्मी जी लाइए मुन्ने को मुझे दे दीजिए, आप जाकर 2 कप चाय बना दीजिए ना। हाँ बहू बना देती हूँ। आ जाओ मुन्ना, मम्मी के पास आ जाओ। क्या हो गया बाबू, गुस्सा है मम्मी से? अरे अलका, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी बेटा, शक्कर खत्म होने वाली है, शक्कर बुलवा देना। क्या इतनी जल्दी शक्कर खत्म होने वाली है? अभी तो 1 महीने पूरे भी नहीं हुए मम्मी जी, और इतनी जल्दी शक्कर खत्म होने वाली है? आप तो हमें तेल घी शक्कर ये सारी चीजें खिला खिला कर मार ही डाली है। विमल जी जरा इधर आना तो। क्या बात है अलका? अब देखिए ना विमल जी, आपकी माँ के हाथों से सामान कितना खपत होता है। कभी महीने के पहले ही घी खत्म हो जाता है, कभी महीने की शुरुआत में ही शक्कर खत्म हो जाता है। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे मम्मी जी सामान खत्म कर देती है। और घर में हम गिने चुने 3 ही लोग तो हैं, और मुन्ना तो अभी इतना छोटा है कि इतना कुछ खाता भी नहीं है। क्यों मम्मी? मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता विमल जी, आपकी मम्मी ने अपनी इतनी बड़ी घर गृहस्थी कैसे संभाली होंगी, क्योंकि मम्मी जी को तो राशन उपयोग करने का तरीका ही नहीं है। भला ऐसा होता है समय से पहले रसोई में कुछ खत्म हो जाए? एक मेरी माँ को देखिए विमल जी, चलकर सारा रसोई उन्हीं के हाथ में है, लेकिन मजाल कि समय से पहले कोई चीज खत्म हो जाए। 30 दिन की जगह मम्मी मेरी 35 दिन चला लेती है राशन के सामान को, और आपकी माँ 20 दिन भी नहीं चला सकती 30 दिन के राशन को। मम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हम लोगों के खाने में घी शक्कर तेल ये सब कम ही डाला कीजिए, लेकिन जिस तरह से तो रसोई का सामान खत्म हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो और दुगना डालती होंगी हमारे खाने में ये सारी चीजें। एक बात बताओ बेटा मुझे, यदि मैंने तुम लोगों के खाने में ज्यादा घी और तेल डाला होता तो क्या तुम लोग मुझे टोकते नहीं, और इतना घी तेल वाला खाना तुम खा लेते? तो फिर सामान कैसे खत्म हो रहा है मम्मी इतने जल्दी? देखो बेटा,
जो रसोई संभालता है ना उसे ही पता होता है कि कैसे सामान खत्म हो रहा है। अब ऐसा है ना बेटा, अलका तो कभी रसोई में आती नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि सामान कैसे खत्म हो जाता है। अच्छा, तो मम्मी जी आप सीधे सीधे यही बोलना चाहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती घर का? मेरा मतलब ऐसा नहीं है बहू, मैं तो सिर्फ यही बता रही हूँ कि सामान कैसे खत्म होता है ये जानने के लिए रसोई अपने हाथ में लेनी होती है। कहीं आपका इशारा ऐसा तो नहीं है मम्मी जी कि मैं आकर रसोई संभालूं? अगर मैं रसोई संभाल लूंगी तो आप दिन भर घर में बैठे बैठे करेंगी ही क्या मम्मी जी? चलो मुन्ना, तुम्हें कुछ खिला देती हूँ मैं। क्यों रोज रोज डांट खाने वाला काम करती हो मम्मी? मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको ऐसे रोज रोज डांटना। अरे अलका आपको कितना मर मर के समझाती है, लेकिन आपके कान में तो जू तक नहीं रेंगता। लेकिन बेटा, रहने दो मम्मी, आप तो एक के बाद एक सफाई तैयार ही रखती हैं। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बेटे बहू मुझसे खुश रहे। अरे मैंने तो अपने बेटी बहू की खुशी के लिए पूरी पकवान भी खाना छोड़ दिया। जब ये जीवित थे तो कितने तरह तरह के पकवान बनवाया करते थे मुझसे, और मैं भी कितनी शौकीन थी, कभी पकोड़े बना लेती थी, कभी मंगोड़ी बना लेती थी, यहाँ तक कि मुझसे रसमलाई भी बनवा लिया करते थे घर में ही। अरे ये सारे पकवान विमल के पापा कितने शौक से खाया करते थे, और अकेले ही नहीं खाया करते थे, मुझे भी जिद करके खिलाया करते थे। और जब मैं उनसे कहती थी कि आप मेरे पीछे क्यों इतना जिद करते हो, तो वो कहते थे कि क्या पता बाद में तुम्हें बहू बेटा ये सब खाने का मौका दे या ना दे। पता नहीं उन्होंने कैसे समय को भाप लिया था कि मेरे जीवन में ऐसा भी समय आने वाला है। काश आज ये जीवित होते तो मैं उनके कंधे पर अपना सिर टिकाकर अपने बहू बेटे की शिकायतें बताती उन्हें। इस तरह बेचारी जानकी जी अपने पति को याद करके फूट फूट कर रोती है, लेकिन अफसोस बेचारी जानकी जी के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहता। एक बात कहूँ विमल जी, अब तो आपकी माँ के साथ रहना ना बहुत मुश्किल ही होते जा रहा है। अब उनकी आदत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आपकी माँ ना विमल जी हमें ज्यादा तेल मसाला खिला खिला कर मार ही डालेगी एक दिन। अरे मैं तो कहती हूँ विमल जी, आप अपनी माँ का इंतजाम ना कहीं और ही कर दीजिए। मुझे भी अब यही लगने लगा है अलका। और नहीं तो क्या जी, आखिर ये दिन भर घर में करती ही क्या है? एक तो खाना तो बना कर देती है, खाना बनवाने के लिए ना हम कुक रख लेंगे, कम से कम हेल्दी और स्वादिष्ट खाना तो बना कर देगी वो हमें। इन्हें क्या लगता है कि इनके बिना हम खाना नहीं खा सकते? इसलिए मैं तो कहती हूँ विमल जी, मेरी बात मान लीजिए, स्वस्थ रहना है तो, वरना आगे आपकी मर्जी। हाँ अलका, तुम सही कह रही हो। तुम्हें याद है अलका, वो हमारे घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक वृद्धाश्रम है। हाँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ अलका, मैं आज ही जाकर वहाँ पता करूँगा। अरे आपको जाकर पता करने की कोई जरूरत नहीं है जी, मैंने वहाँ से एक फॉर्म भी ला लिया है और वहाँ का कांटेक्ट नंबर भी ला लिया है। अरे मैं तो कहती हूँ जितने जल्दी इन्हें वहाँ छोड़ देना, हमारे घर में उतने ही जल्दी सुकून आ जाएगा। लेकिन अलका, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा मम्मी से। अरे तुम ही बोल देना यार। हाँ जी, मैं ही बोल दूंगी। वैसे भी आप कुछ बोलते हो तो मम्मी दो चार बात तो बोल ही देती है, लेकिन मेरे सामने तो उनकी जबान नहीं खुलती। आप टेंशन मत लीजिए, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है? मैं अभी बात करके आती हूँ आपकी माँ से। बॉल फेंको मुन्ना, दादी के पास बॉल फेंको। मम्मी जी जाकर अपना सामान बांध लीजिए। क्यों बहू? हमने आपकी रहने की व्यवस्था वृद्धाश्रम में करवा दी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बहू? मैं अकेली ही नहीं मम्मी जी, आपका बेटा भी यही चाहता है। आप जाइए ना खुशी खुशी और हमें यहाँ सुकून से रहने दीजिए। अरे ऐसा गजब मत करो बहू, अरे मैं तुम लोगों से दूर कैसे रह पाऊंगी वहाँ? आप इतनी चिंता क्यों करती हैं मम्मी जी? आपको वहाँ अकेले नहीं रहना है, आपके हम उम्र बहुत सारे लोग होंगे वहाँ, ठीक है? अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ फुर्सत से बैठकर आपको समझाती रहूँ, मेरे पास और भी बहुत काम है, ठीक है? आप 1 घंटे में अपना सामान बांध लेना। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? इस घर में मेरे और विमल की पापा की कितनी सारी यादें जुड़ी है। इस घर को हमने खून पसीने की कमाई से खरीदा था। इस घर को खरीदने से पहले न जाने हमने कितने ही साल किराए के मकान में काटा था। मुझे इस घर का एक एक चीज इनके पास होने का एहसास दिलाता है। अरे जिज्जी, क्या हो गया? क्यों रो रही हो आप? क्या बताऊं कांता, अब विमल और अलका चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम में जाकर रहूं। क्या? ये लोग इतने दुष्ट और निर्दयी हो गए हैं? हाँ कांता, अब इस उम्र में जाकर मैं अपने परिवार से दूर वृद्धाश्रम में रहूंगी। अरे जिज्जी, जब ये लोग इतने निर्दयी निष्ठुर हो सकते हैं तो आपको भी निर्दयी हो जाना चाहिए इनके प्रति। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ कांता? अरे जिज्जी, आप कैसे भूल गए? आपको याद नहीं, जिया जी ने जब इस मकान को लिया था तब विमल 5 साल का था, और तब जिया जी ने ये घर आपके नाम पर खरीदा था जिज्जी। तब आप कितनी लड़ाइयाँ की थी जिया जी के साथ, क्यों आपके नाम पर उन्होंने क्यों घर खरीदा? या तो अपने बेटे के नाम पर खरीद लिए होते या अपने नाम पर खरीद लिए होते। आपको याद नहीं? मुझे अच्छे से याद है तब जिया जी ने आपको क्या जवाब दिया था।
हाँ कांता, मुझे याद आया, तेरे जिया जी ने कहा था कि जानकी कल को मैं रहूं या ना रहूं, और क्या पता कल को तुम्हारे बेटे बहू ने तुम्हें अपने साथ रहने को मना कर दिया तो इसलिए ये घर मैंने तुम्हारे नाम पर लिया है। ऐसा ही कहा था ना तुम्हारे जिया जी ने? हाँ जीजी, यही कहा था जिया जी ने। मुझे एक एक शब्द याद है जिया जी की। और आपको याद है तब आपने जिया जी को क्या जवाब दिया था कि ऐसा क्यों बोलते हो जी, क्या आपको अपने खून पर विश्वास नहीं? लेकिन जिया जी बहुत दूरदृष्टि थे, उन्होंने सब कुछ भांप लिया था। इसलिए जीजी, ये होते कौन है आपको वृद्धाश्रम भेजने वाले? आप चाहो ना तो 1 मिनट में चुटकी बजाकर इन लोगों से घर खाली करवा सकते हैं। लेकिन कांता, मैं अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वाह जीजी, जब आपके बेटे बहू आपके साथ ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अरे सोचिए जीजी, कितना दुख दिया है ये दोनों ने आपको। सच कहती है कांता, खून के आंसू रुलाया है दोनों ने मुझे। इन लोगों को तो मजा चखा कर रहूंगी मैं। अरे क्या मम्मी जी, अभी तक आप यहीं बैठे हैं? अरे जाकर अपना सामान बांध लीजिए, देर हो रही है हमें। हाँ मम्मी, जल्दी से अपना सामान बांधिए ना, ये रोज रोज के ड्रामे से ना परेशान हो चुका हूँ मैं। हाँ बेटा, वक्त तो आ गया है इस रोज रोज के ड्रामे को खत्म करने का। बस फर्क इतना है बेटा, इस घर से मैं नहीं तुम दोनों जा रहे हो। अरे आपका दिमाग तो ठिकाने पे है ना, सटिया गई है लगता है आप। और नहीं तो क्या, ये क्या बकवास किए जा रहे हो आप? जल्दी से जाकर अपना सामान बांध लीजिए। अरे तुम लोगों को नहीं पता बेटा, लेकिन ये घर ना मेरे पति ने मेरे नाम पर खरीदा था। तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाकर कागजात परख सकते हो। और इसलिए इस घर पे ना बेटा पहला हक मेरा है, और मैं अब तुम लोगों को इस घर में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए जल्दी से तुम अपना सामान बांधो और चलते बनो यहाँ से। आया समझ में? अरे ये क्या कुछ भी बोली जा रही है मम्मी जी आप? अरे क्या हल्का बेटा, जाकर कागजात देख लो ना, जिद्दी सच कह रही है झूठ। जाइए ना विमल जी, जाकर घर के कागजात लेकर आइए। ठीक है, अभी लाता हूँ मैं। बड़ी आई ये अलका, मुझे घर से निकालेगी? अरे धक्के मार के ना निकालू तुझे मेरे घर से तो मेरा नाम भी जानकी नहीं। बहुत परेशान किया है तूने मुझे। अभी सब पता चल जाएगा कौन किसे धक्के मार के घर से निकालता है। अलका, ये क्या? सचमुच में घर तो मम्मी के नाम पर है। अरे ये क्या कह रहे हैं विमल जी आप? हाँ अलका, इसमें साफ साफ लिखा है पापा ने ये घर मम्मी के नाम पर खरीदा है। अब तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, इसलिए बिना देरी के जल्दी से अपना सामान बांधो और चलते बनो यहाँ से। ये क्या बात हुई मम्मी? मैं आपका ही बेटा हूँ, आप मुझसे नाराज हो सकती हैं, लेकिन इस तरह आप मुझे घर से नहीं निकाल सकती मम्मी। हाँ मम्मी जी, आपने और पापा जी ने ब्याह कर लाया था ना मुझे इस घर में, और आप ही अब मुझे इस घर से निकाल रही हैं। वाह बेटा, जब अपने ऊपर बात आई तब तुम्हें सारी दुनियादारी नजर आ रही है, और जब माँ समान सास पर अत्याचार कर रही थी तब कहाँ गई थी तुम्हारी समझदारी? तब तुम क्यों भूल गई थी? तुम्हारी इसी सास ने तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाया है। हाँ मम्मी जी, सब हमारी गलती है, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन देखिए इसकी सजा ये मत दीजिए कि हम लोगों को आप घर से निकाल दें। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम लोगों को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम फौरन निकल जाओ मेरे घर से। मम्मी, हमारे खातिर ना सही, पर मुन्नी के खातिर तो हम इस घर से मत निकालिए आप। अब मेरा मोम जैसा दिल बेटा तुम्हारे अत्याचार से पत्थर बन चुका है, अब मैं तुम्हारी किसी बात पे नहीं पिघल सकती। और ये बात हमेशा याद रखना बेटा, जिस तरह तू मेरा इकलौता बेटा था ना, उस तरह तेरा भी एक इकलौता बेटा है। क्या पता जैसे आज तूने अपनी माँ के साथ किया है, कल ये तुम्हारे साथ भी ऐसा करे। ऐसा मत कीजिए माँ। अरे मैं कुछ नहीं जानती, तुम लोगों को जहाँ रहना है वहाँ रहो, लेकिन याद रखना वापस कभी दोबारा अपना मुंह मत दिखाना मुझे। और जाते जाते एक बात सुनते जा बेटा, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को आग देने और अस्थियों के विसर्जन का अधिकार भी मैं तुमसे छीनती हूँ। वाह जी, किसी ने सच ही कहा है कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। लेकिन मान गए जिज्जी, जब ईश्वर की लाठी पड़ती है ना तो इंसान कहीं का नहीं रह जाता। और एक बात और सुनती जाओ बेटा अलका, वैसे तो तुम बहुत समझदार हो। विमल, तुम भी सुन लेना बेटा, जो बेटे बहू जीते जी अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह सकते। आज तुमने अपनी माँ के साथ जो अत्याचार किया है ना, कल को जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो वो भी तुम्हें यही सब तकलीफ देगा। और हम रहे ना रहे, लेकिन याद रखना ये बात सोना नहीं सच है। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।